अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूथ अफेयर्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता गुल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में स्पेसिफ़िकली हम डिस्कस करते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से या एक अवेयरनेस के हवाले से, जिसमें आप अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी फील्ड में जाएं। अच्छा, आपका माइंड जो है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा चलता है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि नहीं यार, आपने MBA करना है, आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो इस हवाले से और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी हवाले से आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और स्पेशली आज के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में एक इंसान की या एक बच्चे की, एक इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसकी तालीम और एक उसका कैरियर। आजकल का दौर जो है वो इतना, आपको पता है कि फ़ास्ट दौर है और इतना कंपटीशन चल रहा है हमारी सोसाइटी में और हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पर सिर्फ पहले था कि हम सिर्फ तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब हमने एक अच्छी क्वालिटी और हायर एजुकेशन हासिल करनी है। अब आपका कंपटीशन टोटली वो हायर एजुकेशन पर स्टैंड कर रहा है। तो तालीम और कैरियर, नाज़रीन, ये वो दो चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर डायरेक्ट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। नाज़रीन, इन दोनों शोबों में जाने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाइडेंस। हमें कोई गाइड करने वाला अगर हो और हमें कोई सही तरीके से बताए कि अच्छा, अगर आपके बच्चे में, अगर वो बच्चा आपका मैथ्स में इंटरेस्टेड है और आप उसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, या वो आपका बच्चा जो है वो अजम्पशंस में अच्छा है और आप उसे कोई और सब्जेक्ट्स की तरफ, जैसा कि नॉर्मली होता है, आपका बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है और आप उसे ज़बरदस्ती नहीं, आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने मेडिकल में जाना है, उसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए होती है। और अब पहली गाइडेंस बच्चे को घर से मिलती है, उसके बाद हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, हमारे प्रोफेसर्स होते हैं। तो बेसिक चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आपका माइंड किस तरफ काम करता है। आपको क्या लगता है कि आप अगर कोई म्यूजिशियन बनते हैं, या अगर आप कोई स्काई डाइवर्स बनते हैं, या आप कोई भी मतलब कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या इवन अब जैसे यूट्यूब चैनल्स का है, या आपकी एडिटिंग्स हैं, आपकी ग्राफिक्स की फील्ड है, आप फ्रीलांसिंग, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, बचपन से आपके जहन में कोई बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपसे कहते हैं कि नहीं, आपने ये नहीं, आपने वो करना है, तो ये चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन अब जो है हमारा एक ट्रेंड सेटअप जो है वो बहुत चेंज हो गया। अब आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने देखना है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर जो एबिलिटीज़, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों से नवाजा है और हर इंसान बेहतर तौर पे जज कर सकता है कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या बन सकता है। तो बेसिकली पहला पॉइंट जो है वो आपने ये याद रखना है कि आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी एबिलिटीज़ को आपने जज करना है। अगर आप खुद से जज नहीं कर सकते हैं तो आप किसी टीचर से डिस्कस करें, आप किसी पढ़े लिखे बंदे से डिस्कस करें, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। और अगर आपके पेरेंट्स आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते तो लाजमी नहीं है कि आपने उनसे लड़ाई झगड़ा करना है। आपने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत लाइटर टोन में आपने उनसे डिस्कस करना है, उनको समझाना है कि नहीं, अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो मैंने, देखिए नाज़रीन, अमली ज़िंदगी में जो पहला कदम होता है ना आपका, वहाँ पर आपको एक कमांड ऑफ डायलॉग होना चाहिए। यानी कि अगर आप में बोलने की सलाहियत है और आपको कॉन्फिडेंस है और इस तरह से ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में आ जाता है, तो ये हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह। तो आज के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी एबिलिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करें। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी तरफ जाना चाहते हैं और इस हवाले से फिर आपके टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको गाइड करें ताकि आपकी वो एबिलिटी ज़ाया ना हो। अगर एक बंदा है, अगर उसको एक अच्छा, अगर वो बिरयानी अच्छी बना सकता है और आप ज़बरदस्ती उससे कहेंगे नहीं भाई आपने सालन अच्छा बनाना है, तो वो सालन शायद ना बना सके। आपने देखना ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे जो हैं या आपके साथ जो कोलीग्स हैं, उनको इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कौन सी फील्ड में अगर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बगैर उस पर पढ़े, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर अगर उसमें अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने बच्चे के आप उस रुझान को देखें कि वो कैपेबिलिटीज़ उसकी क्या हैं, क्योंकि वो उसी फील्ड में ही बेहतर प्रोड्यूस कर सकेगा। चाहे आप उसे ज़बरदस्ती इनरोल करवा दें, लेकिन वो जो माइंड सेट है, वो जो उसके तख्लीकी आइडियाज़ हैं, वो उसके ख़त्म हो जाएंगे। और याद रखिएगा, स्पेशली पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली माओ से, कि अपने बच्चे में आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपका बच्चा किस तरफ ज़्यादा माइल है। अगर हम किसी चीज़ को फोर्सफुली प्रेस कर भी देते हैं, यानी कि अगर वो आपकी बात मान के आपके मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ता भी है, फील्ड में भी जाता है, लेकिन वो जो उसकी एबिलिटीज़ जो अल्लाह ताला ने उससे सलाहियतें अता की हैं, वो उसकी दब जाएंगी। वो उस हवाले से खुल के कभी काम नहीं कर सकेगा और वो जो हमारी सोसाइटी में
پھر وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایک ریگریٹ رہتا ہے. اور جب آپ اوپنلی اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اوپن فیلڈ دیں، انہیں اس بات پہ ایک کانفیڈنس دیں کہ آپ جس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ میرا ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہے، آپ اس حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہیں، کوئی بھی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے پروفیشن کے حوالے سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ مجھے ای میل کیجیے، میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ای میل پہ رپلائی کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.